यस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन। आइए इसे रीड करते हैं हम। उसने सबसे पहले लिख कर दिया है कि दीपक ट्रेडर्स के निम्नलिखित तलपट से 31 दिसंबर 2017 को उनका व्यापार तथा लाभानी खाता और चिट्ठा बनाइए। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट and balance sheet from the following trial balance extracted from the books of Deepak Traders for the year 31st December 2017। ट्रायल बैलेंस दिया है। सर आप कैसे बोल सकते हो ट्रायल बैलेंस दिया है? देखिए, इसकी सबसे अच्छी पहचान ये है, यदि टोटल दोनों साइड की उसने लगाकर दी है, टोटल उसने दोनों साइड की लगाकर दी है, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस उसने बनाकर दिया हुआ है। तो जब ट्रायल बैलेंस बना के दिया हुआ है तो हम फटाफट टिक लगा लेते हैं। ड्राइंग्स बैलेंस शीट आता है, तो ड्राइंग्स को बैलेंस शीट में लिखेंगे। फर्नीचर बैलेंस शीट, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट, स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस, डेटर बैलेंस शीट, कैश एट बैंक बैलेंस शीट, कैश इन हैंड बैलेंस शीट। इसके बाद देखिए हम कैश इन हैंड के बाद में भाई डेबिट तो हमारा कंप्लीट हो गया, क्रेडिट में आ जाइए। कैपिटल बैलेंस शीट, परचेस रिटर्न बैलेंस शीट, सेल्स बैलेंस शीट, नहीं परचेस रिटर्न भाई ट्रेडिंग आएगा है ना, और सेल्स भी ट्रेडिंग आएगा। इंटरेस्ट बोले सर P&L अकाउंट, क्रेडिटर बैलेंस शीट आएगा। ओके, लास्ट में देखिए ये दिया उसने क्लोजिंग स्टॉक। लास्ट में यदि आप देख रहे हैं तो उसने लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो डेट है इससे पता चल रहा है कि ये क्लोजिंग स्टॉक है। और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है? बोले सर क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है, ट्रेडिंग में भी और बैलेंस शीट में भी। आइए इसका हम सबसे पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हेडिंग आएगी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। ये चार नाम हम बिल्कुल लिख लिया करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेस लेस परचेस रिटर्न, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, और उसके बाद एक एक अमाउंट जो आएगा वो फिलअप करते जाएंगे। फिलहाल में हम बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट, तो टी निशान बोले सर ये ओपनिंग स्टॉक है, इसको यहाँ लिख देंगे, और नीचे क्लोजिंग स्टॉक दिया है उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो सेल्स था वो हमने यहाँ लिख दिया, सेल्स उसने दिया हुआ था, ये क्रेडिट साइड है तो हम भी कहाँ लिख देंगे? क्रेडिट साइड लिख देंगे। इसके बाद में ये परचेस रिटर्न है, ये प्लेस फिक्स है ना, फिर डेबिट और क्रेडिट कुछ नहीं देखना है। जिनका प्लेस फिक्स है उस पर डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं देखना, वहां ले जाकर फिलअप कर देना है। तो परचेस रिटर्न 1500 लिख दिया हमने। उसके बाद में ये ओपनिंग स्टॉक है, ऐसे कैसे लिखा, वेजेस ऐसे कैसे लिख दिया, फिर कैरेज ऐसे कैसे लिख दिया, फिर परचेसेस ये लिखा मैंने 16,800, फिर सेल्स रिटर्न 1250 है तो यहाँ आ जाएगा 1250। ओके, तो देखिए और टी निशान देखिए कहीं है क्या? नहीं है सर। बस फिर क्या करेंगे, जो अमाउंट अंदर है उनको बाहर कर दीजिए, जो अमाउंट अंदर है उनको लेस करके बाहर कर दीजिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 16,800 में से 1500 लेस किया, 15,300 बाहर आ गया। 33,900 में से 1250 लेस करेंगे तो ये 32,650 बाहर आ जाएगा। ओके, क्लोजिंग स्टॉक जरूर लिखा करो, इसको मत भूला करो, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक दिया उसने 12,500, तो यहाँ लिख दीजिए 12,500। बस क्रेडिट साइड की टोटल लगा लीजिए आप, 45,150 से डेबिट में जो कम पड़ेगा वो क्या हो जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्रेडिट साइड की टोटल में से 45,150 में से डेबिट साइड का ये सारा टोटल कर लीजिए
और क्या कर देंगे हम 35,050 रुपए लेस कर देंगे। तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आ रहा है 10,100, यहाँ नोट कर देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट 10,100, दोनों साइड की टोटल लग जाएगी 45,150। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको इधर शिफ्ट कर देंगे हम, तो ये शिफ्ट किया हमने। अब कौन सी अमाउंट देखना है जिसमें हमने पी टिक लगाया हो, 1 2 3 4, ये 4 अमाउंट हैं। डेबिट वाली डेबिट में आ जाएगी और क्रेडिट वाली क्रेडिट में आ जाएगी। तो चलिए फटाफट लिखते हैं हम। ऑफिस एक्सपेंसेस यहाँ आ जाएंगे, ये लिख दिया हमने 4,000। सैलरी ऐसे कैसे यहाँ आ जाएगी, ये लिखिए 4250। बैड डेब्ट्स ऐसे कैसे यहाँ आ जाएगा, बैड डेट्स 800। रेंट ऐसे कैसे यहाँ आ जाएगा 850। इंटरेस्ट क्रेडिट में दिया है तो हम भी कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट में 800। दैट्स ऑल। क्रेडिट की टोटल लगाएंगे 10,900, डेबिट की भी टोटल 10,900 आ रही है। तो क्रेडिट की टोटल और डेबिट की टोटल का डिफरेंस कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब इस सवाल में नेट प्रॉफिट नहीं आएगा। तो चलिए, हाँ, क्रेडिट की टोटल 10,900, डेबिट की टोटल 10,900, इट मीन्स नेट प्रॉफिट हो गया नील। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, नील लिख देंगे। दोनों तरफ की टोटल कितनी हो गई 10,900, 10,900। अब क्या बनानी है इसकी, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल ड्राइंग नेट प्रॉफिट मैंने बोला था एज इट इज लिख दिया करो, पहले से लिख के रखा करो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या दिया है, इस साइड से लिख देते हैं हम। सबसे पहले कैपिटल, तो ये कैपिटल लिख दिया हमने। कैपिटल के बाद में देखें तो क्या दिया है उसने, ड्राइंग्स, तो ये ड्राइंग्स उठाकर यहाँ लिख दिया हमने, ओके। फिर क्रेडिटर देख पा रहे हैं 6,800, तो ये 6,800 लिख दिया हमने। अब ये क्रेडिट साइड कंप्लीट हो गया, 2 ही अमाउंट थी, क्रेडिट साइड में 2 ही अमाउंट थी, उठा के लिख दी हमने। डेबिट में ड्राइंग दिया था वो हम नोट कर चुके हैं। फर्नीचर डेबिट में है तो कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा, ये लिखा हमने। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट में है तो क्रेडिट में आ जाएगी। उसके बाद में देखें डेटर्स डेबिट में है तो कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में। कैशियर बैंक डेबिट में है तो कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में। कैश इन एंड डेबिट में है तो कहाँ आ जाएगा आपका, क्रेडिट में। लास्ट में क्या लिखना रहता है, क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिख दीजिए आप। क्लोजिंग स्टॉक के पहले इन अमाउंट को बाहर कर दें हम। चलिए 40,000 में से 4,500 रुपये क्या करना है, लेस। कितना आ रहा है 35,500। नेट प्रॉफिट हमारा कुछ भी नहीं था तो बाहर आ गया 35,500। क्लोजिंग स्टॉक देख लीजिए भाई कितना है, क्लोजिंग स्टॉक है 12,500, ये लिख दिया हमने। बस दोनों साइड की टोटल लगा लीजिए, बहुत सिंपल है, 42,300। और लाइबिलिटीज़ की भी टोटल कितनी आ रही, 42,300। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।